तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर मैं आपको बता दें कि असम में मदरसों को लेकर मुसलमानों की हुई बड़ी जीत। असम में तोड़े गए मदरसों का सरकारी खर्चों पर बीजेपी ने फिर से निर्माण कराने का किया ऐलान। मुसलमानों के सामने झुकी असम की बीजेपी सरकार, हिंदुओं को दिया झटका। वही आपको बताएंगे दोस्तों कि बिहार के बाद कभी भी मध्य प्रदेश में गिर सकती है बीजेपी सरकार। मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है कांग्रेस, भाजपा को झटका। वही आपको बताएंगे दोस्तों कि रणवीर कपूर और आलिया भट्ट के महाकाल मंदिर पहुंचने से पहले बजरंग दल ने किया हंगामा, बिना दर्शन किए लौटे रणवीर कपूर। वही आपको बताएंगे दोस्तों कि पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी करने वाले राजा सिंह की पत्नी पहुंची हाईकोर्ट, कहा मुस्लिम समुदाय को खुश करने के लिए मेरे पति को डाला गया है जेल में। वही आपको बताएंगे दोस्तों कि टीएमसी ने बिल्किस बानो का समर्थन करते हुए दोषियों को फांसी देने की मांग, शुरू किया 48 घंटों का धरना, मोदी की बड़ी टेंशन। वही आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में विकास दुबे की मदद करने वाले 6 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई, मिलेगा न्यूनतम वेतनमान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए बीजेपी आरएसएस को बताया भारत का असली टुकड़े टुकड़े गैंग। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो असम में मुसलमानों की हुई बड़ी जीत। असम में तोड़े गए मदरसों का सरकारी खर्चों पर फिर से होगा निर्माण, भाजपा को झटका। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की असम में मदरसों को लेकर मुसलमानों की बड़ी जीत हुई है और असम की बीजेपी सरकार मदरसों को लेकर असम के मुसलमानों के सामने झुक गई है और असम के मुसलमानों के सामने घुटने टेकते हुए असम की बीजेपी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। असम की बीजेपी सरकार ने ऐलान किया है कि असम में तोड़े गए मदरसों का सरकारी खर्चों पर फिर से निर्माण होगा और इन निर्माण करने में जो भी खर्चा आएगा वो सरकारी खजानों से खर्च होगा। दरअसल आपको बता दें कि बीते ही दिनों असम की बीजेपी सरकार ने मदरसों के संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त होने के संदेह और वहां से हुई कुछ आतंकवादियों की गिरफ्तारी के बाद असम में 2 मदरसों पर बुढ़ियर अनशन में चलवा दिया था, जिसका पूरी दुनिया में विरोध हुआ था और असम के मुसलमानों ने भी इसका विरोध किया था। जिसके बाद असम की बीजेपी सरकार ने अपनी गलती को सुधारते हुए तोड़े गए मदरसों को फिर से बनवाने का ऐलान कर दिया है और इन मदरसों का उन्हीं स्थानों पर निर्माण कराया जाएगा जिन स्थानों पर इन पर बुलडोजर चला था। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि असम में मदरसों को लेकर मुसलमानों की बड़ी जीत हुई है और बीजेपी सरकार ने ये बड़ा ऐलान किया है। आपकी क्या राय इस खबर पर हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार के बाद मध्य प्रदेश में गिरेगी बीजेपी सरकार। मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार के खिलाफ कांग्रेस लाएगी अविश्वास प्रस्ताव। जब दोस्तों आपको बता दें कि बिहार के बाद अब मध्य प्रदेश में बीजेपी को बड़ा झटका लगने वाला है। बिहार में सरकार गिरने के अभी 1 महीने भी नहीं हुए हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार अब खतरे में आ गई है और कभी भी मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार गिर सकती है। दरअसल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में सूबे की शिवराज सरकार के खिलाफ विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस अब प्रदेश सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह को सरकार के खिलाफ सभी मुद्दों को लेकर रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने इसे लेकर कहा है कि प्रदेश और सरकार दोनों ही भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुके हैं और इससे भाजपा के विधायक अपनी ही सरकार से परेशान हैं। वो खुद सरकार के खिलाफ मत देना चाहते हैं। भाजपा के कई ऐसी चीजें हैं जो उनको कटघरे में खड़ी कर रही है और बीजेपी विधायक अब कांग्रेस के समर्थन में है और कांग्रेस से कह रहे हैं कि आप विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आओ और हम कांग्रेस के समर्थन में वोट करेंगे और बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश से गिराएंगे। दरअसल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 1100 करोड़ रुपए का घोटाला बीजेपी का पकड़ा गया है, जिसके बाद भाजपा विधायक काफी नाराज हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उज्जैन में बजरंग दल के विरोध के कारण महाकाल के दर्शन किए बगैर लौटे रणवीर और आलिया। जब दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म अभिनेता रणवीर कपूर और अभिनेत्री आलिया भट्ट मंगलवार को भगवान महाकाल के दर्शन करने उज्जैन पहुंचे। उनके मंदिर पहुंचने की सूचना पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध शुरू कर दिया। कार्यकर्ता मंदिर परिसर पहुंचे और नारेबाजी शुरू कर दी। उनके हाथ में काले झंडे और तख्तियां भी थी। कुछ कार्यकर्ता बैरिकेड हटाकर परिसर में घुसने लगे तो पुलिस ने उन्हें रोका। इस दौरान पुलिस कर्मियों और कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई भी हुई। एक कार्यकर्ता को पुलिस ने पीट दिया। बजरंग दल का कहना है कि रणवीर कपूर खुद को बीफ यानी गौमांस प्रेमी बताते हैं, ऐसे में उन्हें महाकाल मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाना चाहिए। कार्यकर्ताओं ने फिल्म ब्रह्मास्त्र का विरोध करने की भी बात कही है। बता दें कि रणवीर कपूर और आलिया भट्ट मंगलवार को महाकाल मंदिर में संध्या आरती दर्शन करने आने वाले थे। ये सूचना मिलते ही मंदिर
परिसर के पास बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंच गए। उन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। मौके पर मौजूद पुलिस ने बैरिकेड लगाकर कार्यकर्ताओं को परिसर में आने से रोका तो हंगामा खड़ा हो गया। एक कार्यकर्ता बैरिकेड हटाने लगा। इस दौरान पुलिस से हाथापाई भी हुई। बाद में पुलिस ने भी एक कार्यकर्ता को पीट दिया, मंदिर जाने से रोक दिया। तय कार्यक्रम के अनुसार रणबीर और आलिया को 8 बजे महाकाल मंदिर पहुंचना था, मगर विरोध प्रदर्शन के कारण उन्हें मंदिर जाने से रोका गया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि बजरंग दल किस तरह से बॉलीवुड एक्टरों को पूजा तलक नहीं करने दे रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बिल्किस बानो के समर्थन में उतरी टीएमसी, शुरू किया 48 घंटों का धरना। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार मामले में 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ टीएमसी की महिला इकाई ने मंगलवार को 48 घंटे का धरना शुरू किया है और रिहाई को शर्मनाक और अस्वीकार्य बताया है। प्रदर्शन कर रही नेताओं ने पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के वगदा में सीमा सुरक्षा बल के जवानों द्वारा हाल ही में एक महिला के साथ कथित बलात्कार सहित महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कथित ढुलमुल रवैये के लिए केंद्र की मोदी सरकार की निंदा की है। भाई आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि बिल्किस बानो का रेप करने वाले 11 दोषियों को गुजरात की बीजेपी सरकार ने छोड़कर बहुत गलत किया है। अगर इस तरह के काम बीजेपी सरकार करती रहेगी तो माँ बहनें कैसे सुरक्षित देश में रहेंगी? उनके दिन दहाड़े बलात्कार आने वाले समय में कर दिए जाएंगे। टीएमसी ने कहा है कि बिल्किस बानो का रेप करने वाले लोगों को तत्काल केंद्र की मोदी सरकार जेल में डाले, उन्हें फांसी लगाए। भाई आपको बता दें कि इसका विरोध करते हुए टीएमसी कार्यकर्ता और नेताओं ने 48 घंटे का धरना भी दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बिल्किस बानो केस को लेकर बुरी तरह से भाजपा फंस गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी करने वाले राजा सिंह की पत्नी पहुंची हाईकोर्ट। कहा, सिर्फ एक समुदाय को खुश करने के लिए मेरे पति को डाला गया जेल में। दोस्तों आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी करने वाले भाजपा के निलंबित नेता और हैदराबाद की गोसमहल सीट से एमएलए राजा सिंह की हिरासत के खिलाफ उनकी पत्नी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बता दें कि राजा सिंह हैदराबाद पुलिस द्वारा प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत हिरासत में रखे हुए हैं। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब पर कथित विवादित टिप्पणी करी थी, जिसके बाद उन्हें अरेस्ट किया गया था। अब राजा सिंह की पत्नी ने हाई कोर्ट का रुख किया है, साथ ही इस मामले में तत्काल सुनवाई की मांग भी की है। उच्च न्यायालय ने याचिका को स्वीकार कर लिया है और जल्द इस पर सुनवाई होने की संभावना जताई जा रही है। एमएलए राजा सिंह की पत्नी का कहना है उनके पति को केवल इसलिए जेल में रखा गया है ताकि एक खास मुस्लिम समुदाय को खुश किया जा सके। उन्होंने कहा है कि केवल एक खास समुदाय के तुष्टिकरण के लिए ये सब किया जा रहा है, इसका कोई दूसरा कारण नहीं है। बता दें कि राजा सिंह को 25 अगस्त 2022 को चेराला पल्ली जेल भेज दिया गया था। पुलिस का कहना है कि राजा सिंह के विरुद्ध 101 आपराधिक केस दर्ज हैं। उन पर सांप्रदायिक तनाव फैलाने के भी 18 मामले दर्ज हैं। अगर इनको जेल नहीं भेजा गया तो ये देश में दंगे करा सकते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश में विकास दुबे की मदद करने वाले 6 पुलिसकर्मियों पर योगी सरकार ने की कार्रवाई। दोस्तों आपको बता दें कि बिकारू हत्याकांड के मुख्य आरोपी गैंगस्टर विकास दुबे की कथित तौर पर मदद करने वाले 6 और पुलिसकर्मियों को धारा 14(1) के तहत दंडित किया गया है। इनमें 4 इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल हैं। उन सभी को अब धारा 14(1) के तहत न्यूनतम वेतनमान मिलेगा। इससे पहले चौबेपुर के तत्कालीन थाना प्रभारी विनय तिवारी और बिकारू के बीट प्रभारी के शर्मा इस धारा के तहत बर्खास्त कर दिए गए थे। 3 जुलाई 2020 को जिले के बिकारू गांव में विकास दुबे के घर उनकी गिरफ्तारी के लिए गई पुलिस टीम पर दुबे और उनके साथियों ने हमला कर दिया था। दुबे और उसके साथियों ने बिल्हौर के तत्कालीन सर्कल अधिकारी देवेंद्र मिश्रा समेत 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी। बाद में पुलिस ने एक के बाद एक मुठभेड़ में विकास दुबे और उसके 5 सहयोगियों समेत 6 आरोपियों को मार गिराया था। चौबेपुर के थाना प्रभारी विनय तिवारी, बीट प्रभारी शर्मा सहित 50 से ज्यादा आरोपी जेल में हैं। जांच से पता चला कि दुबे और उनके सहयोगियों की सहायता करने में कई अन्य पुलिसकर्मी भी शामिल थे। इसके बाद 8 पुलिसकर्मियों को दोषी पाया गया है। जांच में नाम सामने आने के बाद तिवारी और शर्मा को बर्खास्त कर दिया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए आरएसएस बीजेपी को बताया टुकड़े टुकड़े गैंग। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस देश के असल टुकड़े टुकड़े गैंग है, जबकि उसकी भारत जोड़ो यात्रा का लक्ष्य लोगों को जोड़ना है। वहीं मध्य प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को भाजपा और आरएसएस के राष्ट्र निर्माण और चरित्र विचारधारा निर्माण को समझने में सालों लग जाएंगे। कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक ने भोपाल में संवाददाताओं से कहा कि आज भाजपा और संघ न केवल अंग्रेजों के वाटों और राज करो नीति का प्रसार कर रहे हैं, बल्कि आक्रामक तरीके से देश में नफरत, कटुता और विभाजन को प्रोत्साहित कर रहे हैं। वे एक भाई को दूसरे भाई के खिलाफ उकसा रहे हैं। मेरा मानना है कि अगर देश में वास्तव में टुकड़े टुकड़े गैंग है जो साजिश रच रहा है,
और सामाजिक सद्भाव, संघीय ढांचे, लोकतांत्रिक मूल्यों को टुकड़े टुकड़े कर रहा है वो कोई और गिरोह नहीं बल्कि भाजपा और आरएसएस का गिरोह है। गौरतलब है कि दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में वर्ष 2016 में हुए प्रदर्शन के बाद भाजपा अक्सर विरोधियों पर हमला करने के लिए टुकड़े टुकड़े गैंग सप्तावली का इस्तेमाल करती है और ये टुकड़े टुकड़े गैंग का इस्तेमाल अब कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी और आरएसएस के लिए ही कर दिया है।